उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। महादेव के परम भक्त हैं। जब मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात हुई, मुझे याद है हमेशा त्रिपुंड लगाकर वो मिले और ये इत्तेफाक रहा, संयोग रहा। और आज का दिन मैं धामी जी इस वक्त सोमनाथ में हूँ, सोमनाथ की धरती पर हूँ और अद्भुत अनुभूति है यहाँ पर, प्रहार से पुनरुत्थार। और यहाँ पर जिस तरह से 1000 वर्षों का युद्ध और ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, मोदी जी की ये पहल, आपके शब्दों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का क्या मतलब, पुष्कर सिंह धामी? देखिए सोमनाथ, अमन जी, आपको मैं एक तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आप इतने पवित्र स्थान पर हैं, तो निश्चित रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर भी बहुत है। और मैं जहाँ तक सोमनाथ की अगर बात करूँ तो ये सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है। और ये भारत की सनातन चेतना, सांस्कृतिक स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये वो स्थान है जिसने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद पुनरुत्थान का संदेश दिया है। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को ये सिखाता है कि भारत झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, बल्कि हर बार मजबूती से खड़ा होता है। यह पर्व आस्था का है, यह पर्व आत्मबल का है और राष्ट्रबोध का संगम है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ को भारत की आत्मा का प्रतीक बताया। स्वाभिमान पर्व नए भारत के आत्मविश्वास का भी प्रतीक है, जो अपने अतीत पर गर्व करता है और भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ता है। उत्तराखंड देवभूमि है। हमारे यहाँ भी सोमनाथ की भांति केदारनाथ जी का धाम है, ज्योतिर्लिंग है, इसलिए हम सोमनाथ की महिमा से भली भांति परिचित हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारे युवाओं को भी इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण की संकल्पना का आह्वान करता है और ये बताता है कि अपनी जड़ों से जुड़े बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। महादेव, जहाँ महादेव के भक्त आप भी हैं। आप जब आज ये सोमनाथ स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो आपके जहन में क्या नाम आते हैं जिनको आप श्रेय देना चाहे या उनको याद करना चाहे? चाहे अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, फिर सरदार पटेल जिनकी ये सोच 47 में पहली बार गए, 51 में जीर्णोद्धार हुआ, सरदार पटेल, के मुंशी या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई एक नाम या कुछ नाम जिनको आप श्रेय देना चाहिए, आज याद करना चाहे उनको? आपने देखिए बहुत सारे नाम जो है आपने कहे हैं, सभी महापुरुषों ने हम सबको एक प्रेरणा दी है, इनकी स्थापना की है। और शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद जी, सरदार पटेल, अनेक महान विभूतियों ने हमारे इस राष्ट्रीय स्वाभिमान, हमारे धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए सभी विषयों को हमको प्रेरणा के लिए, हमारे स्मरण के लिए उन्होंने हमारे सामने रखकर गए हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी चाहे आज वो केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, और सभी को याद होगा कि 2013 में जब उत्तराखंड के अंदर बड़ी भीषण आपदा आई थी और उस समय में केदारनाथ जी का पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत नुकसान हो गया था। उसका नवनिर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, हमारे धार्मिक स्थल भगवान बद्री विशाल का प्रांगण हो, वहां पर आज मास्टर प्लान पर जिस तरीके से काम हो रहा है, भव्य केदार, दिव्य केदार के साथ भव्य बद्री और दिव्य बद्री भी जो है आपको आने वाले समय में दर्शन होंगे। और चाहे उज्जैन में महाकाल लोक हो या काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना हो। मैं भी चूंकि बहुत सालों पहले मैं अमन जी वहाँ काशी गया था, अब मैंने देखा था कि उस समय में महादेव का कोई भक्त यदि कोई एक जल लेकर गंगा जी का महादेव जी को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था, बड़ी कठिनाई होती थी। लेकिन वहां पर कॉरिडोर बन जाने के बाद इस प्रकार से हुआ, इसलिए निश्चित रूप से पूरा वो पश्चिम हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जाए आज वो काशी तमिल संगमम हो, ऐसे अनेक काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं।
तो उनको भी जो है आप जी, आपने सच प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, मैंने पटेल का जिक्र किया मुंशी का जिक्र किया। बस एक आखिरी सवाल, मुझे धामी जी मुझे पता है आपको जाना है, बस एक आखिरी सवाल लूंगा। नेहरू का बड़ा जिक्र हुआ, नेहरू की चिट्ठियों का जिक्र हुआ कि नदियों के पानी ना दिए जाएं, दरवाजों का जिक्र हुआ कि सोमनाथ के दरवाजों की कहानी को जुठला बताया गया, लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी नेहरू ने। नेहरू उसको सेकुलर नहीं मानते थे, तो मैं आपकी परिभाषा सेकुलरिज्म की क्या है? ये जो आज हो रहा है वो असली सेकुलरिज्म है, या जो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विरोध हुआ, मंदिर का विरोध हुआ नेहरू द्वारा, वो असली सेकुलरिज्म था? पुष्कर सिंह धामी। देखिए, उनके समय में केवल और केवल तुष्टीकरण हुआ, और अब जो हो रहा है वो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है ना। इस मंत्र के साथ आज देश के अंदर काम हो रहा है, सबका साथ। तो आज मोदी जी के समय में सही मायने में सभी को साथ लेकर पूरे देश को एक स्वर में ले जाने का काम, चाहे कोई देश के अंदर बड़ी सी बड़ी चुनौती आई हो, ऐसे समय में सारा देश जो एकमेव होकर खड़ा रहा है। सच में आज का नेतृत्व जो पूरे दुनिया को दिखा रहा है कि पूरा भारत एक है, भारत की शक्ति कितनी महान है, भारत का कितना पराक्रम है, भारत की क्या ताकत है, और पूरा विश्व देख रहा है। और आज जिस प्रकार के विश्व के अंदर लेकिन आपके घटनाक्रम आलोचक हो रहे हैं। कहते हैं ना कि ये हिंदुत्वा है, ये कम्युनल है, ये सांप्रदायिक है, ये एक धर्म देखिए, की हम बात। लोग सरकार अगर सेकुलर है, देश अगर अमन सेकुलर है, तो फिर एक अमन धर्म की जी बात क्यों? अमन जी, हम लोग शुरू से इस विचारधारा को मानने वाले हैं, इस संस्कृति को मानने वाले हैं। संस्कार हमारे अंदर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस संस्कार को लेकर काम कर रहे हैं, जिस संस्कृति को लेकर काम कर रहे हैं, उसमें लोगों ने देखा कि भारत की सरकार ने अभी कोरोना महामारी के समय में, जिस समय दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन देकर विश्व बंधुत्व की भावना को जो है पूरे विश्व के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम, और अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, इस भावना को आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया देख रही है। दामी जी, ये इस चरितार्थ हो वक्त रहा आपको मंत्र। पूरा देश सुन रहा है, और मैं रूबिका बात कर रही हूँ स्टूडियो से। अमन वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं यहाँ पर गुरुओं के सानिध्य में हूँ। आज बहुत खुश है कि सनातन जो है अब अपने असल रूप में आ रहा है, जहाँ वो इतराता भी है, जहाँ चेतना को भी जगाता है। लेकिन फिर जो बात अमन कह रहे थे कि आपके विरोधी जो हैं धामी जी, फिर वो ये कहते हैं कि केवल एक ही धर्म का झंडा बुलंद हो रहा है, बाकी सब पर ना चर्चा हो रही है ना बात हो रही है। तो फिर कैसे हुआ सबका साथ सबका विकास? इस पर आपका जवाब क्या होगा? फिर एक छोटा सा जेन जी को लेकर सवाल है। देखिए रूबिका जी, देखिए जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, और हम तो विश्व गुरु बनने की तरफ फिर से आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए, भारत दुनिया की 4 आर्थिक बड़ी शक्तियों में से एक हो गया, आने वाले समय में 3 पर हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो ये केवल जिन लोगों को विरोध के लिए विरोध करना है, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब हो गई, या ईवीएम ने धोखा दे दिया, कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब हो गया है, कभी प्रशासन खराब हो गया है, कभी जो है अब वो पता नहीं। देखिए, अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अब ठीक है जी, आपका कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है जी। कि आपको प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी हो सकती है कि आप लोगों ने जो काम किया है उसको सब सुधारने का काम उन्होंने पिछले 11 वर्षों में किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उनका विरोध करते करते वो देश का ही विरोध करने लगते हैं। देश की इसी से जुड़ा हुआ पुष्कर जी एक सवाल है। जेन जी को आपने सुना होगा, बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि एक पल आएगा जब जेन जी सड़कों पर उतर आएगी इस सरकार के खिलाफ। आज अमन भी देख रहे थे अपनी आंखों से, संडे का दिन सुबह 6 बजे 7 बजे छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर दर्शन भी करने के लिए और उस शौर्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए भी। मतलब ये जेन जी के साथ आप लोग क्या रहे हैं? नहीं, जेन जी हमारे देखिए आज अच्छे संस्कारों के साथ जो भारत की जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं, और पूरे जैन जी साथ में, सभी साथ में हैं। और जैन जी भी तो वही सीखेंगे जो हमारे संस्कार होंगे, जो बड़े लोग करेंगे, और जैन जी भी जो है उनके साथ से सभी लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शायद अमन कुछ कह रहे हैं। अमन, एक सवाल धामी जी अगर हैं तो। विपक्ष की सहभागिता नहीं होती है धामी जी, यहाँ पर भी विपक्ष नहीं है।
जब राम मंदिर उद्घाटन हुआ तब भी विपक्ष नहीं। तो आलोचक कहते हैं आप लोग पार्टी का फंक्शन बना लेते हैं। ये सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा देश की संस्कृति बात है, यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस, ऑपोजिशन, इंडिया अलायंस कोई भी नहीं है। या राम मंदिर में भी नहीं था धामी जी। अमन जी, एक तो ये पहली बात ये है कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सामाजिक कार्यक्रम है। और जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तो सभी को निमंत्रण दिया गया था। सभी लोगों को जो है प्रमुख लोगों ने जाकर बुलाया था। ये लोग केवल इसलिए नहीं आए कि इनको लगता था कि इनका कोई एक विशेष जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक इनसे नाराज न हो जाए, इसलिए ये लोग इस कार्यक्रम में नहीं आए। ये लोग कभी भी राम चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने हैं। और ये आस्था का विषय है, इसमें किसी को भी जो है इनको सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। लोग आए, सबका स्वागत है। मंदिर तो सबके लिए खुले होते हैं, भगवान के यहाँ किसकी मनाही होती है। हाँ पुष्कर जी, आपने भी ना बहुत ही मासूमियत से ऐसी तगड़ी बात कह दी है कि विपक्ष चाहे तो उसे इनकार भी नहीं कर सकता है और अपना भी नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी साहब।